अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पेन मुल्क में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़, सियाहती मुकामात और सकाफ़त के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्पेन जनूबी यूरोप में वाक़या है और सरकारी ज़ुबान में हस्पानवी के नेम से जाना जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो मुल्क का सरकारी नाम किंगडम ऑफ स्पेन है। इसकी आबादी 46 मिलियन है और पिछले साल 75 मिलियन सियाहों ने स्पेन का दौरा किया। इसे दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला मुल्क बना दिया गया। मैड्रिड स्पेन का दारुल हुकूमत है और मुल्क के जिस्मान बिल्कुल दरमियान में वाक़या है। एम्पोरिया ब्रावा स्पेन में कोस्टा ब्रावा गेरोना के साहिल पर एक गैर मामूली शहर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रहायशी मरीना में से एक है, जिसमें 40 किलोमीटर से ज़्यादा की बहरी नहरें, 5000 कश्तियों की मोरंग और 7800 मुकामी बाशिंदों का घर है, जो गर्मियों के मौसम की ऊंचाई पर 80,000 तक पहुंच जाता है। एम्पोरिया ब्रावा अक्सर स्पेन के वेनिस को कहा जाता है। एम्पोरिया ब्रावा असल में एक दलदल पर बनाया गया था। 1970 की दहाई के दौरान एक सियाहती कम्युनिटी में तब्दील किया गया था। ये जगह अमीरों और मराहत याफ्ता अफराद के लिए एक अहम आला दर्जे का सियाहती मुकाम है। ये ख़ास तौर पर जर्मनों और फ्रांसीसियों के साथ मकबूल है और बहुत कम हद तक डच और बरतानवी ज़ायरीन भी शहर का बेशतर हिस्सा खूबसूरत नजी घरों से बना है, जो क्लासिक बहिरा रूम के अंदाज में बनाया गया है। नाइट लाइफ बार्स, डिस्कोस और रेस्टोरेंट्स की एक रेंज के साथ मुतहर्रिक है, जो गैर मुल्कियों को पूरा करती है, जो वाकिफ़ खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के ख्वाहिशमंद हैं। बहुत सारे सियाह और डे ट्रिपर सेल बोट या मोटर बोट किराए पर लेते हैं या कम से कम नहरी कश्ती का दौरा करते हैं। एम्पोरिया ब्रावा बड़े पैमाने पर विंड गेम्स के शहर के तौर पर जाना जाता है, जो एक मुकाबला है जिसके दौरान कोई भी अपनी परवाज़ की महारत को जाहिर कर सकता है। ये एक दिलचस्प शहर भी है जिसमें जहाज़ की नहरें हैं जो वेनिस की याद दिलाती हैं। अब जदीद और पुरताइश इलाके की तारीख का आगाज़ 1968 में बसीरत के एक गिरोह से किया गया था, जिसने असल में दलदल वाले इलाके में तरक्की का मौका देखा। इन्होंने हर घर के सामने कश्तियों के साथ पूरे शहर में बड़े आरामदेह और पुरसुकून घर बनाने का ख्वाब पूरा किया। इन्होंने मुकामी फैक्ट्री को भी दोबारा तामीर किया। हर मौसम गर्मा हो या सर्द मौसम हो, एम्पोरिया ब्रावा 80,000 के करीब ज़ायरीन की मेज़बानी करता है, जो पानी पर अपने ख्वाबों का छठी वाला घर किराए पर लेते हैं। कस्बे की कंपनियों में से एक पर कश्ती किराए पर लेकर आप 500 एकड़ रकबे में 25 किलोमीटर की नहरों को तलाश कर सकते हैं और शहर के ज़रिए तशरीफ़ ले जा सकते हैं। ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे फुटपाथ की जगह नहरों ने ले ली हो। एम्पोरिया ब्रावा का मरीना सियाहों के लिए एक और बेहतरीन मुकाम है, क्योंकि इसमें मुतअद्दिद अवार्ड याफ्ता साहिल हैं, जिसे प्लाजा डी एम्पोरिया ब्रावा और रुबीना बीच, ये दूसरे अजीम कुदरती इलाकों में से करीब से वाक़या है, जिसे एक्वामोल्स, डीएल एम्पोर्डा और नेचुरल पार्क की बॉडी ट्रेवस की दलदल के नाम से जाना जाता है। इस साल स्पेन में होने वाले त्योहारों का एक बहुत बड़ा इंतखाब है, लेकिन अगर आप हर चीज़ से राब्ता मुनक़ते करना चाहते हैं तो एक्वामोल्स डीएल एम्पोर्डा की फितरत के अंदर एक दिन गुजारना एक अच्छा इंतखाब होगा।
ये कातालोनिया में झीलों और दलदलों का सबसे बड़ा मजमूआ है और इसे 1986 में एक महफूज कुदरती पार्क करार दे दिया गया था। आप पार्क का दौरा कर सकते हैं और पूरे साल इसकी पगडंडियां दरियाफ्त कर सकते हैं। ये बड़ों और बच्चों के लिए कुदरती माहौल में एक दिन गुजारने का बेहतरीन मुकाम है और ये 300 से ज़ायद परिंदों की प्रजातियों का घर है, जिसे रेड नेप्ड आइब्स, कोरमोरेंट आर्म ब्लैक बर्ड या आइकोनिक ग्रेट एग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। इस स्पेन के इस शहर को वेनिस कहते हैं और अगर हम देखें मुकामी ज़बान में लोग इनको पानियों का घर भी कहते हैं। यहाँ पे जितने भी घर आबाद हैं उनके आसपास आपको पानी ही पानी नज़र आएगा और छोटी छोटी गलियों में आपको कश्तियाँ तैरती नज़र आएंगी। अगर आप इस मुल्क का विज़िट करते हैं तो इनमें वेनिस शहर का विज़िट करना, वेनिस शहर की सैर करना एक आपके लिए ज़बरदस्त पॉइंट हो सकता है। जो कि वेनिस शहर में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपको छोटी छोटी गलियों, बाज़ारों, जहाँ पे भी आपको जाना होगा वो चूँकि पानी, छोटी छोटी गलियों में भी आपको पानी नज़र आएगा और वहाँ पे जाने के लिए आपको कश्तियों में जाना पड़ेगा। तो कस्बे की कंपनियों में से एक पर कश्ती किराए पर लेकर आप 500 एकड़ रकबे में 25 किलोमीटर की नहरों को तलाश कर सकते हैं और शहर के ज़रिए तशरीफ़ ले जा सकते हैं। यह तकरीबन ऐसा ही है जैसे फुटपाथ की जगह नहरों ने ले ली हो। तो दोस्तों, आज हमने स्पेन शहर की सैर की और आपको बताया कि स्पेन शहर की तारीख़ क्या है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आबाद हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।